आज मंगलवार का पावन दिन है और मैं आपके लिए संकट मोचन हनुमान जी की एक अद्भुत दिव्य और रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और हनुमान जी की असीम कृपा बरसती है। तो आइए जय श्री राम और जय बजरंग बली का उद्घोष करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था। दक्षिण भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था कृष्णपुरम। यह गांव चारों ओर से विशाल पहाड़ों और घने वृक्षों से घिरा हुआ था। पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं और घाटियों में सदैव एक दिव्य शांति व्याप्त रहती थी। गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे और सभी लोग बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वे खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही खेतों में काम करना, दिन भर मेहनत करना और शाम को थके हारे घर लौटना। गांव के लोगों में आपसी प्रेम था, लेकिन धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति उनकी रुचि कम होती जा रही थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी बड़ी बड़ी घंटियां हर सुबह शाम बजती थीं। उस मंदिर में हर दिन कुछ लोग पूजा करने आते थे। मंदिर के पुजारी रामस्वामी बहुत वृद्ध थे और पूरे मन से भगवान शिव की सेवा करते थे। लेकिन गांव के बाहर जंगल के किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर था जो बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण हो चुका था। कहा जाता था कि यह मंदिर 500 साल पुराना है और इसका निर्माण एक महान संत ने करवाया था जो इस क्षेत्र में तपस्या करने आए थे। उस संत का नाम था स्वामी दिव्यानंद। वे एक सिद्ध पुरुष थे और उन्हें हनुमान जी में अटूट विश्वास था। कहते हैं कि उन्होंने इस स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। तभी से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की आस्था कम होती गई और उस मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। स्वामी दिव्यानंद के बाद उनके शिष्यों ने कुछ समय तक मंदिर की देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे वे सब भी चल बसे और नई पीढ़ी में किसी को उतनी रुचि नहीं रही। मंदिर की दीवारें टूट गई थी, छत में बड़े बड़े छेद हो गए थे जिनसे बारिश का पानी अंदर आता था और चारों ओर जंगली झाड़ियां और कांटेदार बेलें उगाई थी। मंदिर का प्रवेश द्वार भी आधा टूटा हुआ था। अंदर हनुमान जी की मूर्ति धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी। केवल कुछ बुजुर्ग महिलाएं ही कभी कभार साल में 2-4 बार उस मंदिर में जाती थीं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि उनकी दादी नानी इस मंदिर को पवित्र मानती थीं। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था पंडित विश्वनाथ। विश्वनाथ लगभग 45 साल के थे। उनका शरीर दुबला पतला था क्योंकि वे हमेशा कम खाते थे ताकि उनके बच्चों को भरपेट खाना मिल सके। उनके माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वे एक बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन में काशी में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे चारों वेद, जगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की गहरी जानकारी रखते थे। उन्हें सभी पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण कंठस्थ थे। वे ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत थे और किसी की भी कुंडली देखकर सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन गांव में उनकी इस विद्वता की कोई कद्र नहीं थी, क्योंकि गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ थे और उन्हें धर्म, कर्म, पूजा पाठ में कोई खास रुचि नहीं थी। उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ पेट भरना और अपने परिवार का गुजारा करना था। विश्वनाथ की पत्नी का नाम था सरस्वती। वह लगभग 40 वर्ष की थी, लेकिन कठिन जीवन की वजह से वह अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी। उसके हाथ खुरदुरे और कठोर हो गए थे क्योंकि वह हर दिन घर का सारा काम अकेली ही करती थी। उसके बाल असमय ही सफेद होने लगे थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत कोमल और शांत था। वह बहुत ही सुशील और धर्मपरायण महिला थी। उसकी मां ने बचपन में ही उसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई थीं और धर्म के संस्कार दिए थे। वह रोज सुबह शाम पूजा पाठ करती थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती थी और घर के एक कोने में बने छोटे से पूजा घर में बैठकर भगवान की आराधना करती थी। उसके पास मूर्तियां खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी। शाम को भी वह दीपक जलाकर आरती करती थी। वह अपने परिवार का बड़े प्रेम से ख्याल रखती थी। चाहे घर में कितनी भी तंगी हो,
वह कभी किसी को अपने दुख का एहसास नहीं होने देती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने परिवार को हिम्मत देती रहती थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था रामकृष्ण, जो 18 साल का था। वह बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़का था। उसे यह एहसास था कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वह हर संभव तरीके से अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करता था। वह सुबह जल्दी उठता था और जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था, फिर उन लकड़ियों को बांधकर पास के बाजार में बेचने जाता था। कभी कभी वह पूरे दिन भर में सिर्फ 10-20 रुपये ही कमा पाता था, लेकिन वह हर पैसा अपनी मां को दे देता था। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं रखता था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने पिता के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाएगा जहां वे आराम से पूजा पाठ कर सकें, लेकिन फिलहाल तो उसे अपने परिवार का पेट भरने की चिंता थी। छोटे बेटे का नाम था गोविंद, जो 14 साल का था। वह बहुत ही नटखट और शरारती लड़का था, लेकिन साथ ही बहुत मेधावी भी था। पढ़ाई में उसकी बहुत रुचि थी। उसके पिता ने उसे घर पर ही संस्कृत, गणित और धर्मशास्त्र पढ़ाया था। गोविंद को सब कुछ बहुत जल्दी समझ आ जाता था। गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। वह रोज शाम को गांव के 5-6 छोटे बच्चों को इकट्ठा करता था और उन्हें अक्षर, ज्ञान और गिनती सिखाता था। बच्चों के माता पिता उसे महीने में 10-15 रुपये देते थे। गोविंद को अपने पिता की तरह विद्वान बनना था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक बड़ी पाठशाला खोलेगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सकें। बेटी का नाम था लक्ष्मी, जो 10 साल की थी। वह बहुत ही मासूम और भोली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं, जिनमें हमेशा सवाल झलकते रहते थे। वह अपनी माँ के साथ चिपकी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। सुबह उठकर घर के आंगन में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पानी भरना, ये सब काम वह बड़े प्यार से करती थी। उसे अपनी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। रात को जब सब सोने से पहले इकट्ठे होते थे तो सरस्वती लक्ष्मी को रामायण और कृष्ण लीला की कथाएं सुनाती थी। लक्ष्मी हर कहानी बड़े ध्यान से सुनती थी और फिर सवाल पूछती थी। कभी कभी वो अपनी माँ से पूछती थी, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमें पैसे क्यों नहीं देते? तब सरस्वती उसे समझाती थी, बेटी गरीबी और अमीरी बाहरी चीजें हैं, असली धन तो मन की शांति है। हमारे पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास प्यार है, विश्वास है और भगवान की कृपा है। यही सबसे बड़ा धन है। पंडित विश्वनाथ के पास कोई खेत खलिहान नहीं था। उनके पूर्वज कभी बहुत समृद्ध थे। उनके दादा के पास गांव में कई एकड़ जमीन थी, लेकिन उनके पिता बहुत सीधे और भोले थे। गांव के कुछ चालाक लोगों ने उनके पिता को धोखा देकर सारी जमीन हड़प ली थी। जब विश्वनाथ बड़े हुए तो उन्होंने न्याय के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के जमींदार और अधिकारी सब मिले हुए थे। गरीब ब्राह्मण की कौन सुनता? आखिरकार विश्वनाथ को हार माननी पड़ी। अब वे गांव में लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके और शुभ कार्यों में पंडिताई करके अपने परिवार का पेट पालते थे। किसी की शादी हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, श्राद्ध हो, ऐसे मौकों पर उन्हें बुलाया जाता था। वे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपना काम करते थे। वेद मंत्रों का उच्चारण इतनी शुद्धता से करते थे कि सुनने वालों का मन मोह लेता था। लेकिन गांव के लोग बहुत कंजूस थे और उन्हें बहुत कम दक्षिणा देते थे। कभी कभी तो लोग कहते थे, अरे पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, आपका काम तो पूजा पाठ करना है, इसके लिए दक्षिणा मांगना तो पाप है। विश्वनाथ कुछ नहीं कहते थे। वे चुपचाप जो भी मिलता उसे स्वीकार कर लेते थे। कभी कभी तो पूरे महीने में 2-3 ही काम मिलते थे। ऐसे में परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। सरस्वती रोज एक समय का भोजन बनाती थी। दोपहर में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। खाने में बस रोटी और दाल होती थी, कभी कभार सब्जी बन पाती थी। रात को सब सिर्फ थोड़ा सा भुना हुआ चावल या रोटी के टुकड़े खाकर सो जाते थे। कई बार तो रात को सोते समय बच्चों के पेट में भूख के मारे दर्द होता था, लेकिन वे अपनी माँ से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास कुछ नहीं है। रामकृष्ण हमेशा अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता था। वह सुबह अंधेरे में ही उठ जाता था। नदी पर स्नान करके वह सीधे जंगल की ओर निकल जाता था। जंगल घना और खतरनाक था। वहां जंगली जानवर भी रहते थे। कभी कभी भालू या तेंदुए की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन रामकृष्ण डरता नहीं था। वह हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ जंगल में जाता था।
उसे विश्वास था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता था। कभी कभी वह छोटे छोटे पेड़ काटता था जिनकी लकड़ी अच्छी होती थी। फिर उन लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर बाजार ले जाता था। बाजार गांव से 5 किलोमीटर दूर था। पैदल चलने में उसे लगभग 1.5 घंटा लग जाता था। बाजार में लकड़ी वाले उससे बहुत कम दाम पर लकड़ी खरीद लेते थे। कभी कभी तो वे कहते थे, अरे ये लकड़ी तो बेकार है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। रामकृष्ण चुपचाप कम पैसे लेकर वापस आ जाता था। रास्ते में उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे और पीठ दर्द करने लगती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। गोविंद पढ़ाई में बहुत तेज था और वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता था। शुरुआत में तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते थे, अरे ये तो खुद ही बच्चा है, ये क्या पढ़ाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों में सुधार दिखने लगा तो लोगों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। गोविंद बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता था। वह उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता था बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाता था। वह उन्हें बताता था कि सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति दया, यही जीवन के असली सिद्धांत हैं। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। कुछ माता पिता उसे महीने में थोड़े पैसे देते थे, कुछ लोग पैसे की जगह अनाज दे देते थे, जो परिवार के लिए बहुत मददगार होता था। छोटी लक्ष्मी अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बंटाती थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले आंगन में जाती थी और गाय माता को प्रणाम करती थी। हाँ, उनके पास एक गाय थी जो उन्हें किसी ने दान में दी थी। वह गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अब दूध भी नहीं देती थी, लेकिन विश्वनाथ का परिवार उसकी बहुत सेवा करता था। लक्ष्मी गाय को रोज चारा देती थी और उसकी पीठ पर हाथ फेरती थी। फिर वह अपनी माँ के साथ नदी पर पानी भरने जाती थी। पानी के भारी मटके उठाने में उसे बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन वह कभी ना नुकुर नहीं करती थी। दोपहर में वो अपनी माँ की मदद से खाना बनाती थी। शाम को वो अपने भाइयों के साथ खेलती थी। रात को सोने से पहले वो अपनी माँ से कहानियां सुनती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया। उसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। वह शहर में रहता था, लेकिन उसके पास इस गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी। वह बहुत ही अमीर और ताकतवर व्यक्ति था। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और दर्जनों नौकर चाकर थे। वह बहुत ही अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। जब भी वह गांव आता था तो उसके आगे पीछे उसके गुंडे चलते थे। वह जिससे भी बात करता था बहुत ऊंची आवाज में और रौब से बात करता था। उसे लगता था कि वह सबसे ऊपर है और बाकी सब लोग उसके नौकर हैं। ठाकुर रघुवीर सिंह ने एक दिन गांव में आकर घोषणा की कि अगले महीने उसके इकलौते बेटे की शादी होने वाली है और वह बहुत बड़ा और भव्य आयोजन करना चाहता है। उसने कहा कि वह गांव में ही शादी का समारोह करवाएगा ताकि गांव के लोग भी उसकी शान देख सकें। उसने गांव के सभी लोगों को अपने बड़े से हवेली में बुलाया। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी। बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर के फर्श, महंगे झूमर और सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ उसकी अमीरी का प्रदर्शन कर रहा था। गांव के सभी लोग डरते डरते इकट्ठे हुए। ठाकुर ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कहा, सुनो सब लोग, मेरे बेटे की शादी बहुत बड़ी होने वाली है। 5000 से ज्यादा मेहमान आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये शादी इतनी शानदार हो कि लोग सालों तक इसे याद रखें। इसलिए तुम सभी को इस शादी में अपना अपना योगदान देना होगा। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ठाकुर उनसे मुफ्त में काम करवाना चाहता है। ठाकुर ने कहा, जो लोग खेतों में काम करते हैं वे सब्जियां और अनाज देंगे, जो व्यापारी हैं वे पैसे देंगे, जो मजदूर हैं वे शादी की तैयारियों में काम करेंगे। और हाँ, किसी को भी नानुकुर करने की जरूरत नहीं है। यह गांव मेरा है और इस गांव के हर इंसान का फर्ज है कि वह मेरे काम में सहयोग करे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। फिर ठाकुर ने पंडित विश्वनाथ को बुलाया। उसने कहा, पंडित जी, तुम्हें इस शादी में सारे धार्मिक कार्य करने होंगे। शादी में 7 दिन तक पूजा पाठ चलेगा। गणेश पूजा, कलश स्थापना, हवन, विवाह, संस्कार, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। और हाँ, मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें रोज सुबह 4 बजे से शुरू करके रात के 10 बजे तक काम करना होगा। विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, मैं जरूर आपके काम में पूरी ईमानदारी से सहायता करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं,
कृपया मुझे उचित दक्षिणा देने की कृपा करें ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ठाकुर ने जोर से हंसते हुए कहा, दक्षिणा? अरे पंडित, तुम भी बड़े मजेदार हो। तुम्हें तो मैं 7 दिन तक भरपेट खाना खिला रहा हूं, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है। तुम जैसे गरीब ब्राह्मणों को तो लोग भीख भी नहीं देते, मैं तुम्हें इतना बड़ा काम दे रहा हूं, यही तुम्हारी किस्मत है। अब चुपचाप अपना काम करो, वरना मैं किसी और शहर से दूसरे पंडित को बुला लूंगा और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विश्वनाथ का दिल बैठ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें इस अपमान का बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने इतनी विद्या प्राप्त की, वेदों का अध्ययन किया, लेकिन आज इस अहंकारी आदमी के सामने मुझे इस तरह झुकना पड़ रहा है। लेकिन फिर उन्हें अपने भूखे बच्चों की याद आई। घर में खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। पिछले 3 दिनों से सब लोग सिर्फ पानी और नमक के साथ रोटी खा रहे थे। उन्हें इस काम की बहुत जरूरत थी। उन्होंने भारी मन से हामी भर दी। घर आकर विश्वनाथ ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सरस्वती ने अपने पति की पीड़ा को समझा। उसने कहा, स्वामी चिंता मत करिए, ये ठीक है कि ठाकुर ने आपका अपमान किया है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही है। आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। भगवान सब देख रहे हैं। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें एक दिन उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। विश्वनाथ ने अपनी पत्नी की बात में सांत्वना पाई। शादी का दिन आया। पंडित विश्वनाथ सुबह 3 बजे ही उठ गए। उन्होंने स्नान किया और साफ धोती पहनी। फिर वे ठाकुर के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हजारों दीपक जल रहे थे। रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। वहां बहुत बड़ा आयोजन था। सैकड़ों लोग आए हुए थे और काम में लगे हुए थे। रसोई में दर्जनों रसोइये खाना बना रहे थे। हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। विश्वनाथ को एक कोने में ले जाया गया जहां पूजा की सारी सामग्री रखी हुई थी। उन्होंने पहले गणेश जी की पूजा की, फिर कलश स्थापना की, फिर हवन की तैयारी शुरू की। पूरे दिन वे लगातार काम करते रहे। उनके हाथ थक गए थे, गला सूख गया था, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया कि पहले पूजा पाठ पूरा करो, फिर खाना मिलेगा। दोपहर में जब सूरज सिर पर आ गया और गर्मी बहुत तेज हो गई तो विश्वनाथ को चक्कर आने लगे। उन्होंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। भूख और प्यास से उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने ठाकुर के नौकर से कहा, भाई साहब कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए और कुछ खाने को दे दीजिए। नौकर ने अकड़ कर कहा, अभी रुको, सब मेहमान खाना खा रहे हैं, तुम्हारी बारी नहीं आई है, थोड़ी देर में देखता हूं। विश्वनाथ ने सिर हिलाया और फिर से अपने काम में लग गए। शाम होते होते सभी मेहमान भरपेट खाना खा चुके थे। रसोई में बहुत सारा खाना बचा हुआ था। तब जाकर किसी ने विश्वनाथ को याद किया। एक नौकर ने आकर कहा, पंडित जी चलो खाना खा लो। विश्वनाथ उठे और रसोई की तरफ गए। वहां उन्हें बचा खुचा ठंडा खाना दिया गया। कुछ रोटियां टूटी हुई थीं, दाल ठंडी हो चुकी थी और सब्जी में से मेहमानों ने अच्छे टुकड़े निकाल लिए थे। लेकिन विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप बैठ गए और उसी खाने को प्रसाद समझकर खाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया नहीं। इसी तरह 7 दिन तक शादी का आयोजन चला। विश्वनाथ रोज सुबह से शाम तक काम करते रहे। हर दिन उन्हें देर से बचा खुचा खाना दिया जाता था। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बुखार आ गया, शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने हर मंत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ बोला, हर रस्म को सही तरीके से निभाया। ठाकुर के कई मेहमान उनकी तारीफ करने लगे। कोई कहता, वाह ये पंडित तो बहुत विद्वान है। कोई कहता, इतनी शुद्धता से मंत्रोच्चारण सुनने को नहीं मिलता। लेकिन ठाकुर ने उनकी कोई तारीफ नहीं की। उसे तो बस अपनी शान दिखाने से मतलब था। 7वें दिन शादी का समारोह समाप्त हो गया। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। जब सब कुछ शांत हो गया तो विश्वनाथ ने ठाकुर से मिलने की विनती की। ठाकुर अपने कमरे में बैठा हुआ अपने नौकरों से हिसाब किताब कर रहा था। विश्वनाथ अंदर गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ठाकुर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ देर बाद बोला, क्या है? विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर साहब मैंने 7 दिन तक पूरी ईमानदारी से आपका काम किया है। अब कृपया मुझे मेरी दक्षिणा दे दीजिए। ठाकुर ने अपने जेब से 10 रुपए निकाले और मेज पर फेंक दिए। उसने कहा, ले जाओ। विश्वनाथ हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब
ये तो बहुत कम है, मैंने 7 दिन तक लगातार काम किया, सुबह से लेकर रात तक। ये 10 रुपये तो बहुत कम है, कम से कम 100 रुपये तो दीजिए। ठाकुर ने क्रोध से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया। क्या कहा? तुमने मुझसे बहस करने की हिम्मत की? तुम जैसे गरीब पंडितों को तो मैं 1 रुपये भी ना दूं तो भी बहुत है। तुमने मेरे यहाँ 7 दिन खाना खाया, इतना अच्छा खाना तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाओगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा पैसे मांगने की? अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो वापस कर दो। और हाँ, अब तुम्हें मेरे यहाँ दोबारा काम नहीं मिलेगा। मैं पूरे गांव में बोल दूंगा कि कोई भी तुम्हें काम पर ना रखे। जाओ, भागो यहां से। विश्वनाथ का भरा पूरा अपमान हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आत्मा तक हिल गई। इतना अपमान उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सहा था। वे चुपचाप वह 10 रुपये उठाकर वहां से निकल गए। बाहर आकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका मन बहुत भारी था। वे सोच रहे थे, मैंने क्या गुनाह किया है भगवान? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपना सारा जीवन धर्म के रास्ते पर चलते हुए बिताया, फिर भी मेरी इतनी दुर्दशा क्यों है? मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरी पत्नी दुखी रहती है, और मुझे ऐसे लोगों के यहाँ काम करना पड़ता है जो मेरा अपमान करते हैं। ये कैसा न्याय है? घर पहुंचकर विश्वनाथ ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जब सरस्वती ने सुना तो उसे भी बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने पति को सांत्वना देने की कोशिश की। उसने कहा, स्वामी कृपया धैर्य रखिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी परीक्षा ली जाती है। भगवान हमें देख रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, भगवान कभी कभी उनकी बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझसे अपने परिवार का पेट भी नहीं पल रहा। मैं एक असफल पिता हूं, एक असफल पति हूं। सरस्वती ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप बहुत अच्छे पिता हैं और बहुत अच्छे पति हैं। आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, आप हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। ये आपकी कमी नहीं है, ये समय की मार है। लेकिन समय बदलता है, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। उस रात पूरा परिवार दुखी था। बच्चों ने भी अपने पिता को इतना दुखी देखा था। रामकृष्ण ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। गोविंद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी और ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय से पार पाएंगे। छोटी लक्ष्मी भी अपने पिता के पास आई और उनके हाथ पकड़कर बोली, पिताजी मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर हम सब खुश रहेंगे। विश्वनाथ ने अपने बच्चों को गले लगाया और रो पड़े। उसी रात जब सब सो गए तो सरस्वती बाहर आंगन में आई। रात का समय था, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। चांद अपनी पूरी चमक में था। सरस्वती ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसका मन बहुत भारी था। उसे अपने बच्चों और पति की चिंता सता रही थी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि मेरी ये प्रार्थना अब तक पहुंचेगी या नहीं, मैं नहीं जानती कि आप सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं एक माँ हूं और मुझसे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, रात को सोते समय उनके पेट में दर्द होता है, मैं उन्हें भरपेट खाना नहीं दे पाती। मेरे पति इतने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वे हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, फिर भी आज उनका इतना अपमान हुआ। ये क्यों हुआ भगवान? हमने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी हमें इतनी कठोर सजा मिल रही है? सरस्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते बोलती जा रही थी, हे भगवान, अगर आपको हमें सजा देनी ही है तो कृपया मुझे दीजिए। मेरे बच्चों को और मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। मैं सारा दुख सह लूंगी, मैं भूखी रहूंगी, मैं कितनी भी मेहनत करूंगी, लेकिन कृपया मेरे परिवार पर दया कीजिए। हमें संकट से उबारिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पूरे मन से प्रार्थना की। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, पत्ते सरसराने लगे। सरस्वती ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह औरत बहुत ही वृद्ध लग रही थी। उसकी उम्र कम से कम 80-90 साल की रही होगी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। वह बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक दिव्य चमक जो साधारण नहीं लग रही थी। उसने सफेद रंग की सादी साड़ी पहनी हुई थी
और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। सरस्वती डर गई। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात गए यहाँ कैसे आई? आप कहाँ से आई हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं सिर्फ एक भटकती हुई साधिका हूं। मैं तीर्थ यात्रा पर निकली हूं। मैं रामेश्वरम से आ रही हूं और बद्रीनाथ जा रही हूं, लेकिन रास्ता भटक गई। अंधेरा हो गया और मुझे ये गांव दिखा। मैं बहुत थक गई हूं। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में विश्राम कर सकती हूं? कल सुबह मैं चली जाऊंगी। सरस्वती का दिल बहुत दयालु था। हालांकि उसके घर में खुद के लिए भी कुछ नहीं था, फिर भी उसने उस बूढ़ी औरत को मना नहीं किया। हमारे धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। मेहमान भगवान का रूप होता है। उसने कहा, आइए माई, अंदर आइए। हमारा घर बहुत छोटा और गरीब है, लेकिन आप यहां जरूर रुक सकती हैं। कृपया अंदर आइए। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर आई। सरस्वती ने उसके लिए एक पुरानी चटाई बिछा दी। चटाई भी बहुत पुरानी थी और उसमें कई जगह छेद हो गए थे, लेकिन और कुछ था नहीं। बूढ़ी औरत ने बिना किसी शिकायत के उस चटाई पर बैठ गई। फिर उसने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती ने कहा, मेरा नाम सरस्वती है माई। बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत अच्छा नाम है। सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छा नाम दिया है। फिर उसने पूछा, बेटी आपको भूख लगी होगी। सरस्वती परेशान हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। दोपहर में जो थोड़ा सा अनाज था उससे खाना बनाया गया था और सब लोगों ने खा लिया था। बस एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का बचा था जो सरस्वती ने सुबह अपने बच्चों को खिलाने के लिए रख रखा था। उसने सोचा, अब क्या करूं, इस बूढ़ी माई को क्या खिलाऊं? लेकिन फिर उसे अपने धर्म का ख्याल आया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है और मेहमान को तो हर हाल में खाना खिलाना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों के लिए रखी हुई रोटी इस बूढ़ी औरत को दे देगी। सुबह किसी तरह से कुछ और इंतजाम कर लेगी। उसने कहा, हाँ माई, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। वो रसोई में गई और वो छोटा सा टुकड़ा रोटी का लेकर आई। साथ में थोड़ा सा नमक और प्याज भी था। उसने वह सब बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। बूढ़ी औरत ने देखा और समझ गई कि यह परिवार बहुत गरीब है। उसने पूछा, बेटी घर में बस इतना ही है? सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माई, माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है। आप चाहें तो सुबह मैं आपके लिए कुछ बेहतर इंतजाम कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटी, ये बहुत है। तुमने जो दिया है वह पूरे प्रेम से दिया है, यही सबसे बड़ी बात है। फिर उसने बड़े प्यार से वो रोटी खाई। जब वो खाना खा रही थी तो सरस्वती ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा भोजन कर रही हो। रोटी खाने के बाद बूढ़ी औरत ने सरस्वती से कहा, बेटी तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मुझे खिलाया। तुम्हारे बच्चों के लिए जो रोटी रखी थी वह तुमने मुझे दे दी। ये तुम्हारी महानता है, ये तुम्हारा त्याग है। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, तुम ध्यान से सुनो। सरस्वती उत्सुकता से सुनने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम्हारे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा है, लेकिन यह संकट स्थायी नहीं है, इसे दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस कुछ उपाय करने होंगे। सरस्वती ने हाथ जोड़कर पूछा, मई वह क्या उपाय है? कृपया मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम्हें हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हनुमान जी संकट मोचन हैं। उन्हें यह नाम इसीलिए मिला है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट दूर कर देते हैं। वे दीनों के नाथ हैं, गरीबों के रक्षक हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है वे उसकी जरूर मदद करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, हनुमान जी उसे दूर कर देते हैं। तुम्हें 21 मंगलवार का व्रत रखना होगा और एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा बहुत पुरानी और दिव्य है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है और हनुमान जी की भक्ति में लीन होता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
उसके घर में सुख समृद्धि आती है, उसके परिवार में शांति आती है। सरस्वती ने पूरे ध्यान से सुना। उसने पूछा, माई लेकिन हमारे गांव में तो हनुमान जी का मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा है, वहां कोई जाता भी नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मंदिर टूटा हुआ हो सकता है लेकिन भगवान की शक्ति कभी नहीं टूटती। असली पूजा तो मन से होती है। भगवान को भव्य मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए। तुम उस पुराने मंदिर में ही जाओ, पहले उसकी सफाई करो, फिर वहां हनुमान जी की पूजा करो। तुम्हारी भक्ति देखकर हनुमान जी जरूर प्रसन्न होंगे। सरस्वती ने कहा, माई कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मुझे क्या क्या करना होगा, मैं सब कुछ ठीक से करना चाहती हूं। बूढ़ी औरत ने समझाना शुरू किया, बेटी सुनो ध्यान से, हर मंगलवार को तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यह सूरज निकलने से पहले का समय होता है जब पूरा संसार शांत होता है। उस समय भगवान का ध्यान करना सबसे शुभ होता है। तुम स्नान करके साफ कपड़े पहनना, फिर तुम उस पुराने हनुमान मंदिर में जाना। वहां जाकर पहले मंदिर की सफाई करना, झाड़ू लगाना, कूड़ा करकट बाहर निकालना, फिर हनुमान जी की मूर्ति को साफ पानी से धोना। अगर तुम्हारे पास चंदन हो तो उसे चंदन का लेप लगाना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर एक छोटा सा दीपक जलाना। अगर तुम्हारे पास घी है तो घी का दीपक, नहीं तो तेल का दीपक भी चलेगा। अगर तुम्हारे पास फूल हो तो मूर्ति के सामने चढ़ाना, नहीं तो जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़ लेना। सरस्वती सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, फिर तुम हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर तुम्हें पूरी चालीसा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहू लोक उजागर का जाप करना, या फिर बस जय हनुमान या प्य हनुमते नमः का जाप करना। भगवान को शब्दों की नहीं, भाव की जरूरत होती है। तुम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करना, उन्हें अपने दुख बताना, उनसे मदद मांगना, वे जरूर सुनेंगे। फिर बूढ़ी औरत ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, बेटी और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर मंगलवार को तुम्हें किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम हो, उसमें से कुछ दूसरों को जरूर देना। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े देना, किसी बीमार की मदद करना, कुछ भी करना, लेकिन जरूर करना, क्योंकि असली भक्ति यही है। भगवान की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहना भक्ति नहीं है। असली भक्ति तो दूसरों की सेवा करना है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम भगवान की ही मदद कर रहे होते हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। भगवान राम की सेवा की, माता सीता की रक्षा की, सबकी मदद की। इसलिए जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त बनना चाहता है उसे भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सरस्वती ने सब कुछ समझ लिया। उसने पूछा, माई मुझे यह व्रत कितने दिन तक करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी 21 मंगलवार, हर मंगलवार को यही सब करना, भूलना मत। व्रत रखना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ मत खाना। शाम को पूजा के बाद फलाहार कर सकती हो। अगर तुम्हारे पास फल नहीं है तो दूध या सिर्फ पानी भी चलेगा, लेकिन व्रत जरूर रखना। यह तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, माई मैं जरूर ऐसा करूंगी, मैं कल से ही शुरू करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटी, कल सोमवार है, तुम्हें मंगलवार से शुरू करना होगा, परसों से शुरू करना। और हां, एक बात और याद रखना, जब भी तुम मंदिर जाओ पूरे विश्वास के साथ जाना, कभी भी शक मत करना, कभी भी यह मत सोचना कि शायद यह काम नहीं करेगा। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास विश्वास है वह पहाड़ भी हिला सकता है। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली खोली, उसमें से उसने एक छोटा सा लड्डू निकाला। वह लड्डू बहुत सुंदर दिख रहा था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने वह लड्डू सरस्वती को दिया और कहा, बेटी ये हनुमान जी का प्रसाद है, इसे खा ले, यह तुझे शक्ति देगा। सरस्वती ने वह लड्डू लिया और श्रद्धा से अपने सिर से लगाया। फिर उसने वह लड्डू खाया। जैसे ही उसने वह लड्डू खाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई
उसका मन एकदम शांत और हल्का हो गया। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने फिर अपनी पोटली से कुछ अनाज निकाला। उसने कहा, बेटी ये ले, इससे तुम अपने परिवार के लिए खाना बना लेना, सुबह सबको खिला देना। सरस्वती ने वह अनाज लिया। वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उस छोटी सी पोटली से इतना अनाज कैसे निकल रहा है? उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। सरस्वती को लगा कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। उसने पूछा, माई आप कौन हैं? आप साधारण औरत नहीं लगती हैं, कृपया मुझे बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या करती हो। तुमने आज मुझ पर उपकार किया है, तुमने मुझे आश्रय दिया, खाना खिलाया। भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। अब तुम जाओ और आराम करो, सुबह तुम्हें बहुत काम करना है। सरस्वती ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत अजीब तरह से शांत था। उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत खास हुआ है। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। सरस्वती जल्दी से उठी और चटाई के पास गई। वहां कोई नहीं था। उसने पूरे घर में देखा, बाहर आंगन में देखा, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी। यह कैसे संभव है? वह इतनी बूढ़ी थी, वह इतनी जल्दी कैसे चली गई? और उसने किसी को बताया भी नहीं। सरस्वती को समझ आ गया कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद वह कोई देवी थी, या शायद स्वयं हनुमान जी ही किसी रूप में उसे दर्शन देने और मार्गदर्शन देने आए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान आपकी कृपा अपार है, आपने मुझ गरीब पर दया की, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। फिर उसे वह अनाज याद आया जो बूढ़ी औरत ने दिया था। उसने देखा तो वह अनाज वहीं रखा हुआ था। इतना अनाज था कि पूरे 1 हफ्ते तक परिवार का काम चल सकता था। सरस्वती बहुत खुश हुई। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। जब विश्वनाथ और बच्चे उठे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इतने दिनों बाद घर में अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। विश्वनाथ ने पूछा, ये अनाज कहां से आया? सरस्वती ने अपने पति को रात की पूरी घटना बताई। जब विश्वनाथ ने सारी कहानी सुनी तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है। निश्चित रूप से वह कोई दिव्य आत्मा थी। तुम्हें दिव्य दर्शन हुए हैं, यह हमारी किस्मत है। हमें उस बूढ़ी औरत की बात जरूर माननी चाहिए। सरस्वती ने कहा, हाँ स्वामी, मैं परसों से मंगलवार से व्रत शुरू कर दूंगी। विश्वनाथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। उस दिन पूरा परिवार खुश था। सबने भरपेट खाना खाया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लंबे समय बाद घर में खुशी का माहौल था। रामकृष्ण ने कहा, मां यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। लक्ष्मी ने कहा, मां क्या हर दिन ऐसा ही खाना मिलेगा? सरस्वती ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मंगलवार का दिन आया। सरस्वती सुबह 4 बजे ही उठ गई। उसने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी, फिर वह उस पुराने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। रास्ता अंधेरा था, लेकिन सरस्वती डरी नहीं। उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए चलना शुरू किया। जब वो मंदिर पहुंची तो सूरज निकलने में अभी समय था। चारों ओर अंधेरा था। मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत में बड़े बड़े छेद थे, दरवाजा आधा टूटा हुआ था। चारों ओर झाड़ियां और कांटेदार बेलें उग आई थीं। जमीन पर कूड़ा करकट था। अंदर घुसना भी मुश्किल था, लेकिन सरस्वती ने हार नहीं मानी। उसने पहले बाहर की झाड़ियों को साफ किया, फिर वो अंदर गई। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने अपने साथ एक छोटा सा दीपक लाया था। उस दीपक की रोशनी में उसने देखा कि अंदर हनुमान जी की एक पुरानी मूर्ति थी। मूर्ति पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर मकड़ी के जाले थे।
लेकिन फिर भी मूर्ति में एक दिव्यता थी। सरस्वती ने मूर्ति को प्रणाम किया, फिर उसने सफाई करनी शुरू कर दी। उसने पहले जमीन पर झाड़ू लगाई, कूड़ा करकट बाहर फेंका, मकड़ी के जाले साफ किए। फिर वह नदी से पानी लेने गई। उसने एक छोटी सी बाल्टी में पानी भरा और वापस आई। फिर उसने बहुत प्यार और श्रद्धा से हनुमान जी की मूर्ति को धोना शुरू किया। धीरे धीरे धूल और मिट्टी हटने लगी, मूर्ति साफ दिखने लगी। यह एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। हनुमान जी एक हाथ में गदा पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जब मूर्ति पूरी तरह साफ हो गई तो सरस्वती को लगा जैसे हनुमान जी सच में मुस्कुरा रहे हैं। उसने अपने साथ लाया हुआ दीपक जलाया। उसके पास फूल नहीं थे, इसलिए रास्ते में जो कुछ जंगली फूल मिले थे उन्हें तोड़ लाई थी। उसने वह फूल मूर्ति के सामने चढ़ा दिए। फिर वह हाथ जोड़कर बैठ गई। उसे हनुमान चालीसा पूरी याद नहीं थी। उसकी माँ ने बचपन में कुछ पंक्तियां सिखाई थीं। उसने वही पंक्तियां बोलनी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण की सागर, जय कपीश तीहूं लोक उजागर। फिर उसने बस जय हनुमान का जाप करना शुरू कर दिया। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। वह पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गई। उसे समय का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। बाहर सूरज निकल आया था। सुबह की पहली किरणें मंदिर के अंदर आ रही थी। उन किरणों में हनुमान जी की मूर्ति और भी सुंदर दिख रही थी। सरस्वती ने फिर से प्रणाम किया और कहा, हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। हम बहुत गरीब हैं। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। मेरे पति का अपमान होता है। कृपया हम पर दया कीजिए, हमें इस संकट से उबारिए। मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करूंगी। आप संकट मोचन हैं, कृपया हमारे संकट मोचन कीजिए। पूजा के बाद जब वह घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत दुबला पतला था और भूख से तड़प रहा था। उसने सरस्वती से भीख मांगी। सरस्वती को बूढ़ी औरत की बात याद आई कि हर मंगलवार को किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। उसके पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन घर में जो अनाज बूढ़ी औरत ने दिया था उसमें से थोड़ा सा वह अपने पल्लू में बांध कर लाई थी। सोचा था कि रास्ते में कोई जरूरतमंद मिल जाए तो दे दूंगी। उसने वह अनाज उस भिखारी को दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करें। तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं कई दिनों से भूखा था। तुम्हारी दया से आज मुझे खाना मिलेगा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। सरस्वती घर पहुंची। उस दिन एक छोटा सा चमत्कार हुआ। दोपहर को एक आदमी उनके घर आया। उसका नाम था शंकर। वह गांव का एक किसान था। उसने कहा, पंडित जी, कल मेरे घर एक पूजा है। मेरी माँ की पुण्यतिथि है। आप आएंगे? मैं चाहता हूं कि आप ही पूजा करवाएं। विश्वनाथ ने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने वह पूजा की। शंकर बहुत अच्छा आदमी था। उसने विश्वनाथ को खाना भी खिलाया और अच्छी दक्षिणा भी दी। उसने 50 रुपये दिए और साथ में कुछ अनाज भी दिया। विश्वनाथ बहुत खुश हुए। उस पैसे से सरस्वती ने अनाज खरीदा और परिवार के लिए अच्छा खाना बनाया। बच्चे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाए। इस तरह हर मंगलवार को सरस्वती व्रत रखती थी और मंदिर जाती थी। हर बार वह मंदिर की सफाई करती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी और किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद करती थी। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। विश्वनाथ को अब नियमित रूप से काम मिलने लगा। गांव के लोग जो पहले उनका सम्मान नहीं करते थे, अब वे उनसे अच्छे से बात करने लगे। कुछ लोग तो उनसे सलाह लेने भी आने लगे। रामकृष्ण को एक व्यापारी ने अपनी दुकान में काम दे दिया। वह व्यापारी लकड़ी का काम करता था। उसने रामकृष्ण की मेहनत और ईमानदारी देखी तो उसे अपनी दुकान में रख लिया। रामकृष्ण को अब अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। गोविंद को गांव के एक छोटे से स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। अब उसे भी नियमित आमदनी होने लगी। घर में अब खुशहाली आने लगी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा बदलाव हुआ। ठाकुर रघुवीर सिंह के घर एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बेटे की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी बहू बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठाकुर ने बड़े बड़े शहरों के डॉक्टरों को बुलाया
लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उसकी बहू की हालत बिगड़ती जा रही थी। ठाकुर बहुत परेशान हो गया। एक दिन गांव के किसी बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि तुम पंडित विश्वनाथ से मिलो, वे बहुत विद्वान हैं, शायद वे कोई उपाय बता सकें। शुरुआत में तो ठाकुर ने इस बात को नहीं माना। उसका अहंकार था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे उस गरीब पंडित की क्या जरूरत है। लेकिन जब हालात और बिगड़ते गए तो आखिरकार उसे झुकना पड़ा। एक दिन ठाकुर खुद विश्वनाथ के घर आया। ये बहुत बड़ी बात थी, इतना बड़ा जमींदार गरीब ब्राह्मण के घर आया। विश्वनाथ बहुत हैरान हुए। ठाकुर ने कहा, पंडित जी मैं बहुत परेशान हूं, मेरी बहू बहुत बीमार है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, कृपया आप कुछ उपाय बताइए। विश्वनाथ को ठाकुर की उस घटना की याद आई जब उसने उनका अपमान किया था। लेकिन विश्वनाथ का दिल बहुत साफ था, उन्होंने कोई बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, आप मुझे अपने घर ले चलिए। विश्वनाथ ठाकुर के घर गए। उन्होंने ठाकुर की बहू को देखा, फिर उन्होंने उसकी कुंडली देखी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठाकुर साहब आपकी बहू पर किसी की बुरी नजर लगी है, इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, आपको मंगलवार का व्रत रखना होगा। ठाकुर ने कहा, पंडित जी मैं सब कुछ करूंगा, बस मेरी बहू ठीक हो जाए। विश्वनाथ ने एक विशेष पूजा करवाई और ठाकुर को समझाया कि उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा, उसे गरीबों की मदद करनी होगी, उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ठाकुर ने वचन दिया कि वह ऐसा करेगा। विश्वनाथ ने उसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। कुछ ही दिनों में ठाकुर की बहू की हालत सुधरने लगी। एक हफ्ते बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। ठाकुर बहुत खुश हुआ। उसने विश्वनाथ को बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर साहब मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है, आप बस इतना करें कि गांव के गरीब लोगों की मदद करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, यही मेरी दक्षिणा होगी। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विश्वनाथ के पैर छुए और कहा, पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मैंने आपका अपमान किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर साहब बीती बातों को भूल जाइए, भगवान ने आपको एक नया अवसर दिया है, अब आप एक अच्छे इंसान बनिए। उस दिन के बाद ठाकुर सच में बदल गया। वो गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, उसने सड़कें बनवाई, गरीबों को रोजगार दिया, उसका अहंकार खत्म हो गया। इस घटना के बाद पंडित विश्वनाथ का नाम पूरे इलाके में फैल गया। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे, उन्हें बहुत काम मिलने लगा। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने और सरस्वती ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। सरस्वती हर मंगलवार को मंदिर जाती रही। उसने 21 मंगलवार पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी वह हर मंगलवार को जाती रही। यह अब उसकी आदत बन गई थी, उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन छोटी लक्ष्मी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया, उसका शरीर जलने लगा, उसे उल्टियां होने लगीं। रात को अचानक वह बेहोश हो गई। पूरा परिवार घबरा गया। विश्वनाथ जल्दी से गांव के वैद्य को बुला कर लाए। वैद्य ने लक्ष्मी को देखा और कहा, यह तो बहुत गंभीर बीमारी लगती है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, आप इसे शहर के डॉक्टर को दिखाइए। विश्वनाथ और सरस्वती बहुत चिंतित हो गए। अगले दिन वे लक्ष्मी को शहर ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, यह लड़की को बहुत तेज इन्फेक्शन है, इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, यह बहुत गंभीर है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है। सरस्वती की जान में जान नहीं रही। उसकी बेटी, उसकी प्यारी बेटी, वह रोने लगी। विश्वनाथ ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इलाज में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा, कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे, और अगर हालत और बिगड़ी तो और ज्यादा खर्च हो सकता है। विश्वनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे। हालांकि अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर थी, लेकिन इतने पैसे अचानक से कहां से लाएं? वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे रामकृष्ण से बात की। रामकृष्ण ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं अपने मालिक से पैसे उधार लूंगा। गोविंद ने कहा,
हाँ पिताजी, मैं भी कुछ इंतजाम करूंगा। लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे। विश्वनाथ ने सोचा कि वे गांव के किसी अमीर आदमी से उधार लेंगे, लेकिन तब तक शाम हो गई थी। अस्पताल में लक्ष्मी की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, आपको तुरंत एडमिशन करवाना होगा, नहीं तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सरस्वती बहुत रोई। वह हनुमान जी को याद करने लगी। उस रात वह अस्पताल में लक्ष्मी के पास बैठी रही। मंगलवार नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। वह मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे प्रभु हनुमान, मैंने आपकी पूरी भक्ति से सेवा की है। मैंने हर मंगलवार को व्रत रखा है। मैंने मंदिर की सफाई की है। मैंने जरूरतमंदों की मदद की है। लेकिन अब मेरी बेटी मर रही है, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। आप संकट मोचन हैं, कृपया मेरे इस संकट को दूर कीजिए। वह पूरी रात जागती रही और प्रार्थना करती रही। सुबह होने से पहले तड़के के समय उसे थोड़ी सी नींद आई। उस नींद में उसे एक सपना आया। उस सपने में हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। वे बहुत विशाल और तेजस्वी दिख रहे थे। उनका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी सरस्वती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने पूरे मन से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब घर जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब सरस्वती की नींद खुली तो उसने देखा कि लक्ष्मी को होश आ गया है। उसका बुखार कम हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं और वह अपनी मां को देख रही थी। लक्ष्मी ने कहा, मां, मुझे बहुत प्यास लगी है। सरस्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से लक्ष्मी को पानी पिलाया। फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर लक्ष्मी की जांच की और बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। कल रात इस बच्ची की हालत बहुत खराब थी। मुझे लग रहा था कि ये नहीं बचेगी, लेकिन आज सुबह इसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है। इन्फेक्शन भी कम हो गया है। ये कैसे हो सकता है? सरस्वती ने हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखा और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा, अब इसे एडमिट करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, इन्हें खिलाते रहिए। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विश्वनाथ और सरस्वती बहुत खुश हुए। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वे समझ गए कि यह हनुमान जी का चमत्कार था। उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। जब वे अस्पताल से बाहर आए तो उन्हें वहां ठाकुर रघुवीर सिंह मिला। ठाकुर ने पूछा, पंडित जी, यहाँ क्या हुआ? विश्वनाथ ने उसे सारी बात बताई। ठाकुर ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और विश्वनाथ को दिए। उसने कहा, पंडित जी, ये लीजिए आपकी बेटी के इलाज के लिए। विश्वनाथ ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, अब जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से लक्ष्मी ठीक हो गई है। ठाकुर ने कहा, फिर भी ये रख लीजिए, आपने मेरी बहू को बचाया था, ये तो बहुत छोटी बात है। सरस्वती ने अगले मंगलवार को विशेष पूजा की। उसने 21 मंगलवार पूरे कर लिए थे। आखिरी मंगलवार को उसने गांव के 10 गरीब बच्चों को खाना खिलाया। उसने मंदिर में एक छोटा सा भंडारा रखा। गांव के कुछ लोग भी आए। सबने हनुमान जी की पूजा की। उस रात फिर से सरस्वती को सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, बेटी, तुमने अपना संकल्प पूरा कर लिया। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे पति को सम्मान मिलेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी अपनी भक्ति मत छोड़ना, कभी भी अहंकार मत करना, हमेशा विनम्र रहना और दूसरों की मदद करते रहना। यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद पंडित विश्वनाथ के परिवार में खुशहाली आ गई। विश्वनाथ को गांव में और आसपास के गांवों में बहुत सम्मान मिलने लगा। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। उन्हें अब बहुत सारे काम मिलते थे। वे हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे। रामकृष्ण ने कुछ सालों बाद अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसने लकड़ी और फर्नीचर का काम शुरू किया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ सालों में वह गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा अपने माता पिता का आदर करता रहा और गरीबों की मदद करता रहा। गोविंद एक अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उसने गांव के कई गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली
जहां बच्चे किताबें पढ़ सकते थे। लक्ष्मी बड़ी होकर एक बहुत सुंदर और समझदार लड़की बन गई। उसकी शादी एक अच्छे और धार्मिक परिवार में हुई। उसने भी अपनी मां से सीखी हुई भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे परिवार ने कभी अपनी भक्ति और संस्कारों को नहीं छोड़ा। सरस्वती हर मंगलवार को मंदिर जाती रही। विश्वनाथ ने उस पुराने हनुमान मंदिर की मरम्मत करवाई। उन्होंने मंदिर की दीवारें ठीक करवाई, नई छत लगवाई, मंदिर के चारों ओर साफ सफाई करवाई। उन्होंने मंदिर में एक छोटा सा घंटा भी लगवाया। अब वो मंदिर बहुत सुंदर दिखने लगा। गांव के लोग भी अब वहां पूजा करने आने लगे। हर मंगलवार को मंदिर में भीड़ लगने लगी। लोग वहां आकर हनुमान जी की पूजा करते थे और अपनी मनोकामनाएं मांगते थे। धीरे धीरे सरस्वती की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कोई कहता सरस्वती बहुत भाग्यशाली है, हनुमान जी ने उस पर बहुत कृपा की है। कोई कहता नहीं, यह सिर्फ किस्मत नहीं है, उसने सच्चे मन से भक्ति की है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है। लोग सरस्वती से मिलने आने लगे और उससे पूछने लगे कि उसने क्या किया। सरस्वती बहुत विनम्र थी। वह किसी को अपनी कहानी बड़े गर्व से नहीं सुनाती थी। वह बस इतना कहती थी, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस हनुमान जी की शरण में गई, उनकी भक्ति की और उन्होंने मेरी सुन ली। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे अपने हर भक्त की सुनते हैं। समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए। सरस्वती और विश्वनाथ अब बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। सरस्वती अब भी हर मंगलवार को मंदिर जाती थी। भले ही अब उसे चलने में तकलीफ होती थी, भले ही अब उसके घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ती थी। उसकी बेटी लक्ष्मी अब उसके साथ जाती थी और उसकी मदद करती थी। एक दिन गांव में एक युवा महिला आई। वह बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वह रास्ते में भटक रही थी। लक्ष्मी ने उसे देखा और अपने घर बुलाया। सरस्वती ने उस महिला से बात की तो पता चला कि उसका नाम पार्वती है और वह पास के गांव से आई है। उसकी एक दुखद कहानी थी। उसके पति की कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके मायके वाले भी बहुत गरीब थे और उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वह अब बेघर हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सरस्वती का दिल पिघल गया। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो खुद भी बहुत मुसीबत में थी। उसने पार्वती को अपने घर में रुकने के लिए कहा। उसने उसे खाना खिलाया। फिर उसने पार्वती को अपनी कहानी सुनाई, वही कहानी जो कभी उस बूढ़ी औरत ने उसे सुनाई थी। उसने उसे बताया कि कैसे उसका परिवार भी बहुत मुसीबत में था, कैसे उन्हें खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था, कैसे उसके पति का अपमान होता था, और फिर कैसे उस बूढ़ी औरत ने उसे हनुमान जी की शरण में जाने की सलाह दी थी, कैसे उसने 21 मंगलवार का व्रत किया था और कैसे हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन बदल गया था। पार्वती ने बहुत ध्यान से सुना। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने पूछा, माता जी, क्या मेरी भी मदद हो सकती है? क्या मुझे भी यह व्रत करना चाहिए? सरस्वती ने कहा, हाँ बेटी, जरूर करो। हनुमान जी सबकी सुनते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, सच्चे मन से भक्ति करो, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। पार्वती ने सरस्वती की बात मानी और मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ हफ्तों में तो उसे कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती रही। सरस्वती और लक्ष्मी उसकी मदद करते रहे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक दिन गांव की एक औरत ने पार्वती को अपने घर में काम करने के लिए बुलाया। फिर कुछ और लोगों ने भी उसे काम दिया। पार्वती मेहनत से काम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी। लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसे नियमित काम मिलने लगा। उसे इतनी कमाई होने लगी कि वह अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सकती थी। कुछ महीनों बाद उसे गांव के स्कूल में रसोइया की नौकरी मिल गई। अब उसके पास एक स्थिर आमदनी थी। उसका जीवन बदल गया था। पार्वती बहुत खुश थी।
उसने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और सरस्वती को भी। उसने कहा, माता जी आपने मेरी जान बचाई, अगर आप नहीं होती तो मैं नहीं जानती कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। सरस्वती ने कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं किया, यह सब हनुमान जी की कृपा है। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करना। जो कुछ तुमने सीखा है वह दूसरों को भी सिखाना, यही सच्ची भक्ति है। पार्वती ने भी दूसरों को यह कथा सुनानी शुरू कर दी। उसने अपने गांव की कुछ महिलाओं को यह कहानी सुनाई। उन महिलाओं ने भी मंगलवार का व्रत शुरू किया। इस तरह यह कथा गांव गांव में फैलती गई। हर जगह लोग इस कथा को सुनते थे और हनुमान जी की भक्ति करने लगते थे। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता था उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते थे। कई साल बीत गए। सरस्वती और विश्वनाथ अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनकी उम्र 80 साल के करीब पहुंच गई थी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनका मन अभी भी मजबूत था और उनकी आस्था अटल थी। एक दिन सरस्वती ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत सुख दुख देखे, गरीबी देखी, अमीरी देखी, अपमान देखा, सम्मान देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हनुमान जी ने हमेशा हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम सबसे मुश्किल समय में थे तब उन्होंने हमारी मदद की। मुझे लगता है कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है, अब हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। विश्वनाथ ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमने अपना जीवन अच्छे से जिया, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अब उन्हें भी हमारे बिना अपना जीवन जीना सीखना होगा। सरस्वती ने कहा, स्वामी मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूं कि हमारी ये कहानी, ये कथा हमेशा जीवित रहे। जो भी इस कथा को सुनेगा उसे हनुमान जी की कृपा मिलेगी। इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वनाथ ने कहा, हाँ मैं इसे लिख दूंगा, मैं इस पूरी कथा को संस्कृत और हिंदी दोनों में लिख दूंगा ताकि ये हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। कुछ हफ्तों बाद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी महसूस होने लगी, उसे खांसी भी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि यह बुढ़ापे की कमजोरी है, कोई खास बीमारी नहीं है। लेकिन सरस्वती को पता था कि उसका समय आ गया है, फिर भी उसने अपना मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। हालांकि अब वह मंदिर तक नहीं जा पाती थी, लेकिन वह घर पर ही पूजा करती थी। लक्ष्मी उसके लिए मंदिर जाती थी और वहां पूजा करके आती थी। एक दिन सरस्वती ने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। उसके तीनों बच्चे आए। रामकृष्ण अब एक सफल व्यापारी था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। गोविंद एक प्रसिद्ध शिक्षक था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। लक्ष्मी की भी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। सब लोग इकट्ठे हुए। सरस्वती बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह बहुत कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने धीरे धीरे सबको देखा, फिर बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नाती पोतों, आज मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन तुम सब दुखी मत होना। मृत्यु तो जीवन का एक हिस्सा है, जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, यह प्रकृति का नियम है। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रामकृष्ण ने कहा, नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो, आप बहुत दिन जियोगी। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया, अब मैं शांति से जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनो। सबने पास आकर उसे घेर लिया। सरस्वती ने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब याद रखना कि जीवन में धन और संपत्ति से बड़ी चीज है विश्वास और भक्ति। हम बहुत गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन हमने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। हमने हनुमान जी की शरण ली और उन्होंने हमें संभाला। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यह सब भगवान की कृपा से है। इसलिए तुम सब कभी भी अहंकार मत करना, हमेशा विनम्र रहना। उसने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा दूसरों की मदद करना। जब मैं सबसे मुश्किल समय में थी तब एक बूढ़ी औरत ने मेरी मदद की।
उसने मुझे रास्ता दिखाया, उसने मुझे सिखाया कि असली भक्ति क्या है। तुम सब भी ऐसा ही करना। जब भी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले उसकी मदद जरूर करना, पैसे से, समय से, ज्ञान से, जो भी तुम्हारे पास हो उससे मदद करना। यही सच्चा धर्म है। उसने अपने पोते पोतियों को देखा और कहा, मेरे बच्चों, तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम्हारे पास आज सब सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, लेकिन याद रखना कि यह सब कैसे मिला। तुम्हारे दादा दादी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कठिनाइयां सही, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। तुम भी हमेशा मेहनत करना, ईमानदारी से रहना और भगवान में विश्वास रखना। उसने विशेष रूप से लक्ष्मी से कहा, बेटी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देती हूं। यह कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है, इसे आगे बढ़ाना, अपनी बेटियों को सुनाना, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को सुनाना। जो भी मुसीबत में हो उसे यह कथा सुनाना और उसे हनुमान जी की शरण में जाने के लिए कहना। यह कथा बहुत पवित्र है, ये लोगों का जीवन बदल सकती है। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, हाँ मां, मैं वचन देती हूं, मैं इस कथा को कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा इसे आगे बढ़ाऊंगी। सरस्वती ने संतोष की सांस ली, फिर उसने अपने पति की ओर देखा। विश्वनाथ उसके पास बैठे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। सरस्वती ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, आप बहुत अच्छे पति हैं, मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूं। अब आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हनुमान जी की भक्ति करते रहिएगा, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। विश्वनाथ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गला रुंध गया। वे बस उसका हाथ पकड़े रहे। सरस्वती ने अपनी आंखें बंद की, उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोली, जय हनुमान, जय श्री राम, और फिर उसने अपनी अंतिम सांस ली। इतना कहकर सरस्वती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु बहुत शांत थी, उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस एक संतोष की मुस्कान थी। पूरे परिवार ने रोया, गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। सरस्वती को सब प्यार करते थे, वह बहुत अच्छी महिला थी, उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की थी। उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया। हनुमान मंदिर में एक विशेष प्रार्थना सभा रखी गई। सैकड़ों लोग आए और सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। सरस्वती के जाने के बाद भी उसकी कहानी जीवित रही। विश्वनाथ ने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार पूरी कथा को लिख लिया। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका बनवाई जिसमें यह कथा थी। इस पुस्तिका को गांव के लोगों में बांटा गया। लक्ष्मी ने अपनी मां का वचन निभाया। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती रही और वहां महिलाओं को यह कथा सुनाती रही। धीरे धीरे यह कथा पूरे इलाके में फैल गई। कई साल बीत गए। विश्वनाथ भी अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर दिन पूजा पाठ करते रहे। वे हनुमान मंदिर में नियमित रूप से जाते रहे। एक दिन जब वे मंदिर में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे हनुमान जी खुद उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, विश्वनाथ, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बहुत अच्छा काम किया। तुमने सच्चे मन से भक्ति की, तुमने दूसरों की मदद की। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम अपनी पत्नी से मिलोगे। कुछ महीने बाद विश्वनाथ भी शांति से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु भी बहुत शांत थी। उनके चेहरे पर भी वही संतोष की मुस्कान थी जो उनकी पत्नी के चेहरे पर थी। लोगों ने कहा कि उन्हें मरते समय हनुमान जी के दर्शन हुए थे। विश्वनाथ और सरस्वती के जाने के बाद भी उनकी कहानी जीवित रही। उनके बच्चों ने उनकी विरासत को संभाला। रामकृष्ण ने हनुमान मंदिर के लिए एक बड़ा दान दिया। उसने मंदिर के पास एक छोटा सा धर्मशाला बनवाया जहां यात्री रुक सकते थे। गोविंद ने मंदिर के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई जहां धार्मिक किताबें रखी गईं। लक्ष्मी ने हर मंगलवार को मंदिर में एक सत्संग का आयोजन शुरू किया जहां महिलाएं इकट्ठी होती थीं और भजन कीर्तन करती थीं। समय बीतता गया, दशक बीत गए।
अब उस गांव में नई पीढ़ी आ गई थी, लेकिन हनुमान जी की कथा और सरस्वती की कहानी अभी भी जीवित थी। हर मंगलवार को मंदिर में भीड़ लगती थी, दूर दूर से लोग आते थे। कई लोगों ने मंगलवार का व्रत शुरू किया और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। कोई गरीब अमीर बन गया, कोई बीमार स्वस्थ हो गया, किसी के घर में शांति आ गई। हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन सब कहानियों में एक चीज समान थी, हनुमान जी की कृपा। आज भी वह मंदिर खड़ा है। अब वह मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया है, उसमें संगमरमर लगा हुआ है, बड़े बड़े घंटे हैं, सुंदर मूर्तियां हैं। हर मंगलवार को वहां हजारों लोग आते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर लिखा है, यह मंदिर पंडित विश्वनाथ और उनकी पत्नी सरस्वती की स्मृति में है, जिन्होंने सच्ची भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न किया और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा है जहां सरस्वती और विश्वनाथ की तस्वीरें लगी हुई हैं। वहां हर समय एक दीपक जलता रहता है। लोग वहां जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कुछ लोगों ने तो कहा है कि उन्हें वहां सरस्वती की आत्मा महसूस होती है, जो अभी भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। ये कथा आज भी सुनाई जाती है। हर मंगलवार को मंदिर में एक बड़ी सभा होती है जहां ये कथा सुनाई जाती है। बुजुर्ग महिलाएं नई पीढ़ी की लड़कियों को यह कथा सुनाती हैं, माताएं अपनी बेटियों को यह कथा सुनाती हैं, और इस तरह यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। इस कथा का संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी आस्था पर दृढ़ रहना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। भले ही हमें ऐसा ना लगे, लेकिन वे हमें देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और जब सही समय आता है वे हमारी मदद करते हैं। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि असली भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है। असली भक्ति है दूसरों की सेवा करना। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। उन्होंने भगवान राम की सेवा की, उन्होंने माता सीता की रक्षा की, उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, उन्होंने हर किसी की मदद की। इसीलिए जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त बनना चाहता है उसे भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सरस्वती ने 21 मंगलवार तक व्रत रखा। बीच में कभी उसने हार नहीं मानी। भले ही तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी भक्ति जारी रखी और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। इसी तरह हमें भी धैर्य रखना चाहिए। अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जरूर मिलता है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। ये कथा हमें विनम्रता का पाठ भी सिखाती है। जब सरस्वती के परिवार की स्थिति सुधर गई तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी नहीं भूला कि वे कहां से आए हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। इसी तरह हमें भी सफलता मिलने पर विनम्र रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यह सब भगवान की कृपा से है। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हर संकट से अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं। चाहे वे आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, मानसिक संकट हो या आध्यात्मिक संकट हो, हनुमान जी हर तरह के संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए हमें सच्चा भक्त बनना होगा। और सच्ची भक्ति का मतलब है श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा। हनुमान जी की एक और खासियत है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें खुश करने के लिए किसी बड़ी पूजा या महंगे सामान की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चा दिल चाहिए। सरस्वती के पास फूल भी नहीं थे, लेकिन उसने जंगली फूल चढ़ाए। उसके पास घी नहीं था, लेकिन उसने तेल का दीपक जलाया। लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी और यही काफी था। हनुमान जी की महानता यह भी है कि वे किसी भेदभाव नहीं करते। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, पुरुष हो या स्त्री, हनुमान जी सबकी सुनते हैं। सरस्वती एक साधारण गृहिणी थी। उसके पास कोई खास शिक्षा नहीं थी, उसे वेद पुराण नहीं आते थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उसकी सुनी क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। इस कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है,
माँ का प्यार और समर्पण। सरस्वती एक माँ थी, उसे अपने बच्चों की चिंता थी। वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। यही चिंता उसे हनुमान जी की शरण में ले गई और हनुमान जी ने एक माँ की पुकार सुनी। ये हमें बताता है कि भगवान माँ के प्यार को बहुत महत्व देते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। इस कथा में पंडित विश्वनाथ का चरित्र भी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने बहुत अपमान सहा लेकिन कभी बदला नहीं लिया। जब ठाकुर रघुवीर सिंह ने उनकी मदद मांगी तो उन्होंने बिना किसी द्वेष के मदद की। यह उनके चरित्र की महानता थी। यह हमें सिखाता है कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। इस कथा में रामकृष्ण, गोविंद और लक्ष्मी के चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तीनों बच्चे बहुत कठिन परिस्थितियों में पले बड़े। उन्होंने भूख देखी, गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और इसीलिए उन्हें सफलता मिली। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। इस कथा में बूढ़ी औरत का चरित्र बहुत रहस्यमय है। वह कौन थी? शायद कोई देवी थी, शायद हनुमान जी खुद किसी रूप में आए थे। लेकिन असली बात यह है कि जब हम सबसे मुश्किल समय में होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। कभी वे किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में। हमें बस ध्यान देना होता है और उन संकेतों को समझना होता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भक्ति किसी एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। सरस्वती ने 21 मंगलवार पूरे कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। वह जीवन भर हर मंगलवार को मंदिर जाती रही। यह हमें सिखाता है कि भक्ति को हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ये कोई सौदा नहीं है कि हमने कुछ दिन पूजा की और बदले में भगवान से कुछ मांग लिया। भक्ति तो एक रिश्ता है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता, और रिश्ते को बनाए रखने के लिए निरंतरता जरूरी है। इस कथा में दान और सेवा का भी बहुत महत्व है। सरस्वती को कहा गया था कि हर मंगलवार को किसी जरूरतमंद की मदद करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को देते हैं तो वास्तव में हम खुद को ही समृद्ध करते हैं। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो हमारा दिल भर जाता है। जब हम किसी की मुस्कान देखते हैं जिसे हमने मदद की है, तो वह खुशी किसी भी धन से बड़ी होती है। इसलिए हमें नियमित रूप से दान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन करना जरूर चाहिए। यह कथा हमें समय के महत्व के बारे में भी बताती है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी दिनों में हम भगवान को भूल जाएं। हमें हर दिन भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष दिनों में विशेष पूजा करना हमारी भक्ति को और गहरा बनाता है। मंगलवार के व्रत का एक वैज्ञानिक पहलू भी है। व्रत रखने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमें उन लोगों की याद आती है जो रोज भूखे रहते हैं। इससे हम में करुणा का भाव पैदा होता है। इसलिए व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। इस कथा में हनुमान मंदिर का भी विशेष महत्व है। जो मंदिर टूटा फूटा और उपेक्षित था, वही मंदिर सरस्वती की भक्ति से फिर से जीवित हो गया। यह हमें सिखाता है कि भगवान की शक्ति स्थान से नहीं, भक्ति से आती है। कोई मंदिर चाहे कितना भी पुराना या टूटा फूटा हो, अगर वहां सच्ची भक्ति होती है तो वह पवित्र हो जाता है। यह कथा हमें परिवार के महत्व के बारे में भी बताती है। विश्वनाथ का पूरा परिवार एक साथ था। मुश्किलों में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बच्चों ने अपने माता पिता की मदद की, माता पिता ने अपने बच्चों के लिए हर कष्ट सहा। ये एक आदर्श परिवार का उदाहरण है। आजकल के समय में जब परिवार टूट रहे हैं, ये कथा हमें बताती है कि परिवार की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस कथा में शिक्षा और संस्कार का भी महत्व है।
विश्वनाथ ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, गोविंद शिक्षक बना और उसने दूसरों को भी शिक्षा दी। यह बताता है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, शिक्षा का असली मतलब है ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना, और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे संस्कार देना। विश्वनाथ और सरस्वती ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, इसलिए उनके बच्चे सफल होने के बाद भी विनम्र रहे। ये कथा हमें क्षमा और करुणा का पाठ भी सिखाती है। ठाकुर रघुवीर सिंह ने विश्वनाथ का बहुत अपमान किया था, लेकिन जब ठाकुर को जरूरत पड़ी तो विश्वनाथ ने बिना किसी द्वेष के उसकी मदद की और बाद में ठाकुर भी बदल गया। यह हमें बताता है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, कभी कभी वह अहंकार या परिस्थितियों के कारण छिप जाती है, लेकिन प्यार और करुणा से हम किसी को भी बदल सकते हैं। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है विश्वास की शक्ति। जब सरस्वती ने पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा की तो उसकी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन अगर उसके मन में शक होता, अगर वह सोचती कि शायद यह काम नहीं करेगा, तो शायद वह सफल नहीं होती। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो पूरी ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए आ जाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चमत्कार होते हैं। लक्ष्मी की बीमारी का अचानक ठीक हो जाना एक चमत्कार था, लेकिन चमत्कार तभी होते हैं जब हमारी भक्ति सच्ची होती है। भगवान हर किसी के लिए चमत्कार नहीं करते, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए भगवान जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। इस कथा में पार्वती का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। वह एक विधवा थी, बेसहारा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सरस्वती की बात मानी और हनुमान जी की शरण में गई और उसका भी जीवन बदल गया। यह बताता है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, चाहे कोई कितना भी दुख में हो, अगर वह भगवान की शरण में जाता है तो उसे जरूर मदद मिलती है। ये कथा परंपरा के महत्व को भी दर्शाती है। कैसे एक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। सरस्वती ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती ने दूसरों को सुनाई, और इस तरह यह कथा फैलती गई। हमारी भारतीय संस्कृति में कथा कहानियों का बहुत महत्व है। इन कथाओं के माध्यम से हम अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं, मतलब वे आज भी जीवित हैं। वे इस धरती पर ही कहीं विचरण कर रहे हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शायद वे बूढ़ी औरत स्वयं हनुमान जी ही थीं जो सरस्वती को मार्गदर्शन देने आए थे। ये विश्वास हमारे मन में आस्था जगाता है कि भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, वे हमारे बहुत पास हैं। अंत में यह कथा हमें जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना या सुख सुविधा जुटाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास, दूसरों की सेवा और भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना। सरस्वती और विश्वनाथ ने यह समझ लिया था, इसीलिए उनका जीवन सफल रहा। उन्हें मृत्यु के समय भी कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे भगवान के पास जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, यह थी संकट मोचन हनुमान जी की अद्भुत कथा। यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है विश्वास, भक्ति, धैर्य, सेवा, क्षमा, करुणा और प्रेम। अगर आप भी किसी संकट में हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे हर संकट को दूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए भक्ति सच्ची होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। भगवान दिल देखते हैं, बाहरी चीजें नहीं। इसलिए अपने दिल को साफ रखिए, अच्छे कर्म करिए और भगवान में विश्वास रखिए। जय हनुमान, जय संकट मोचन, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय। इस पवित्र कथा को सुनने से आपके सभी संकट दूर हों, आपके घर में सुख समृद्धि आए और हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस कथा को आप भी दूसरों को सुनाइए। जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा,
हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इति श्री हनुमान संकट मोचन कथा संपूर्णम।